हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर्स से रिलेटेड मतलब सर्किट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इसमें कुछ मतलब सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है इन अरेंजमेंट शोन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो यहाँ पे ये ए और बी है। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखना है कि जैसे ए और बी, तो ए से बी का जो रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते में एक हो गया आपका 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है। बट ये जो 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है ना, ठीक है, ये 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के साथ ये एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन मतलब क्या कनेक्शन है? ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है। पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हम लोगों ने बोला था कि अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो, जिनको समझ में आ गया इजी चीज है। ठीक है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब कि पैरेलल में हमेशा ये देखना कि पैरेलल में कोई भी चीज अगर पैरेलल में है, मतलब कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर पैरेलल में है ना, तो दे विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और चीज याद रखना कि जो सर्किट होता है, ठीक है, सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, कनेक्टिंग वायर मतलब देखो, ये सब तो कनेक्टिंग वायर है। ठीक है। ये सब कनेक्टिंग वायर है कि नहीं? ये कनेक्टिंग वायर है। तो सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर होता है ना, उसका हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट, सपोज इसका पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। ठीक है। तो अब देखो यार, ये जो कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर है, 20 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 - V2 होगा, अगर हम लोग V1 को बड़ा मान रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस भी देखो, यहाँ से ये जो V1 पोटेंशियल यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से V2 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 - V2 ही होगा। ठीक है। इसका मतलब जो 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और 20 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, उन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या है? दे आर इन पैरेलल। दे आर इन पैरेलल। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो सिंपल चीज है, सिंपल सर्किट है, बट दिस इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज सर्किट में भी सेम प्रिंसिपल ही यूज होगा। ये हम लोग अगर देख रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब वो पैरेलल में होगा। ठीक है। तो इसका मतलब अभी क्या हो गया कि ये जो 10 माइक्रोफैरड है और 20 माइक्रोफैरड है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है। तो पैरेलल में अगर हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 10 + 20, सो दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो ये दोनों, अब ये सर्किट को हम लोग कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ये 15 माइक्रोफैरड हो गया, और यहाँ से ये 10 और 20 मिलके आ गए 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड। ठीक है। और यहाँ पे ये बी हो गया। अब हमको ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बी के बीच में अब क्या हो गया यार? ए और बी के बीच में ये दोनों कैपेसिटर 15 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड कैसे है? सीरीज में है। ठीक है। तो इसका मतलब 1/CAB, that is between A and B, that will be equal to 1/15 plus 1/30। ठीक है। तो इसका मतलब CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा? CAB इज इक्वल टू 15 × 30 डिवाइड बाई 15 + 30, सो दैट इज 15 × 30 डिवाइड बाई 45। ठीक है। तो 5, ये 3 टाइम्स, 3 ये 10 टाइम्स, तो मतलब CAB इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। सी ए बी इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच में जो मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक सर्किट दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कर लो कि पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है।
तो ये अगर V1 है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V1 ही होगा। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है क्योंकि कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर V2 है तो यहाँ पे भी V2 होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब C1 और C2 जो है, ठीक है, C1 और C2 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब C1 C2 क्या हो जाएगा, दे आर इन पैरेलल, ठीक है। तो C1 और C2 पैरेलल में है तो इसका मतलब ये जो दोनों मिला के एक सिंगल सर्किट हो जाएगा। तो इस सर्किट को मैं कैसे रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ से आप ए में पहुंचे, ठीक है, फिर आप C1 जो C1 और C2 है वो मिला के हो गया C12, ठीक है, और फिर उसके बगल में क्या है, C3 है, उसके बगल में C3 है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये B हो गया, ठीक है। अब C12 का वैल्यू क्या होगा, C1 और C2 तो पैरेलल में था, ठीक है, पैरेलल में था, तो C12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो C12 इज इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। C1 कितना है, C1 है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C2 कितना है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। सो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा ये C12 हो गया। C12 C3 के साथ कैसे है, सीरीज में है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हमको अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सो 1/CAB इज इक्वल टू 1/C12 प्लस 1/C3, ठीक है ना। सो 1/6 प्लस 1/C3 कितना है, 3 माइक्रोफैरड, सो 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब CAB इज इक्वल टू 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, so that is 6 × 3 divided by 9, correct। so this is 3, 3 is 9 हो गया और 3 ये 2 हो गया, तो मतलब 2 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक सर्किट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमको चाहिए, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं अगर VA है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा इसका पोटेंशियल VA होगा। कनेक्टिंग वायर में कभी पोटेंशियल मतलब ड्रॉप नहीं होता है, सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर VA है तो ये वाला पाथ अगर देखें, ये वाला पाथ यहाँ से ऐसे गए यहाँ पे पहुंचे, तो ये भी तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कनेक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल ड्रॉप हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, VA होगा, ठीक है। ये पॉइंट में अगर पोटेंशियल VB है तो इसका मतलब ये पॉइंट पे भी VB होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ये सब यहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, करेक्ट। अच्छा अब आप देखो कि अब हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल पता चल गया, ठीक है। तो अगर C1 को मैं देखूं, ठीक है, ये अगर C1 है, ठीक है, तो C1 के अक्रॉस इधर पोटेंशियल क्या है, BA, और इधर क्या है, VB, ठीक है। C2 को अगर देखोगे तो C2 जो है, C2 के इधर पोटेंशियल क्या है, एक साइड में BA है और एक साइड में क्या है, VB है, ठीक है। C2 को ड्रॉ करता हूं, C2, C2, तो C2 के ये जो C2 है, C2 के एक साइड में VA है एक साइड में VB है कि नहीं है, तो यहाँ पे VA हो गया, यहाँ पे VB हो गया, ठीक है। C3 को अगर देखो, C3 को देखो, C3 में क्या है, एक साइड VA एक साइड VA है एक साइड VB है, पोटेंशियल है कि नहीं है, तो C3 यहाँ पे VA यहाँ पे VB, मतलब क्या है देखो यार, ये VB सब ज्वाइन कर दिया क्योंकि एक पॉइंट सेम पॉइंट में है, तो ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इधर हो गया VA और इधर हो गया VB, करेक्ट। तो इसका मतलब ये C1 C2 C3 कैसे है, ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सीधा ऐड करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा
ये सर्किट। अब देखो यहाँ पे हमको अगेन पी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैपेसिटर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट अगर वीपी है, पोटेंशियल मतलब इसका पी का पोटेंशियल वीपी, ठीक है। और ये हो गया वीक्यू, ठीक है। तो ये वीपी है तो ये वाला पॉइंट भी वीपी होगा, ठीक है। तो यहाँ से वीपी, इस पाथ से वीपी आ गया, यहाँ ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये भी वीपी होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो होगा, ये कुछ मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, सपोज वी आर, कुछ वी आर ले लिया, ठीक है, वी आर। तो इसका मतलब यहाँ से ये गया, ये रास्ता और ये रास्ता यहाँ पहुंच गए, तो ये भी तो वी आर ही होगा, ये भी वी आर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यार, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ना, ये सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, वीपी एंड वी आर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सी हो गया, इसके यहाँ पे पोटेंशियल है वीपी, यहाँ पे पोटेंशियल है वी आर, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसके बगल वाला कैपेसिटर देखोगे, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, तो इसके क्रॉस भी यहाँ पे वीपी पोटेंशियल है, वीपी पोटेंशियल, और यहाँ पे वी आर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड कैपेसिटर हो गया, इसके भी एक साइड में वीपी पोटेंशियल है, एक साइड में वी आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर, पहले दो कैपेसिटर तो हम लोगों ने क्लियर कर दिए, तो क्लियर कर दिया तो उसको मैं काट देता हूँ, ये दो कैपेसिटर मैं नीचे ले आया, ठीक है। अभी जो तीसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर, इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल एक साइड में वीपी है और एक साइड में वी आर है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे आएगा, ये सी है, ये भी सी है, तो ये वीपी और ये वी आर होगी। तो मतलब यार ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये तीनों कैसे होंगे, पैरेलल में होगा, ये पैरेलल में होगा, ठीक है ना। अच्छा, हमको P और Q के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो यार, यहाँ पे इस सर्किट को मैं थोड़ा सफा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तीन कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर का कहानी हम लोग कर चुके हैं, ये भी हम लोग हैंडल कर चुके हैं, ये भी हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सर्किट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, इस पार्ट तक सर्किट सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये जो रास्ता आगे गया ना, ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, अब यहाँ से देखो, ये एक रास्ता यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो सर्किट है, ये पार्ट, ये इन दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर रहा है, इन दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर रहा है। शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ तक तो सर्किट को मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रास्ता है ना, ये ऊपर से जो मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, इस पाथ से अगर आपका इस पाथ से आपका चार्ज फ्लो करेगा, तो ये जो सर्किट, ये जो पार्ट है, ये दोनों, ये सर्किट के बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये सर्किट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाकी केसेस में ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि बाकी केसेस में देखो, यहाँ पे आपका ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स तो एक्चुअली पैरेलल में है, ठीक है। बट ये जो पार्ट है, ये वाला सर्किट का जो पार्ट है, ठीक है, ये ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो आपका करंट है ना, वो आपका करंट इस पाथ से फ्लो कर जाएगा। तो मतलब ये दोनों कैपेसिटर जो होंगे, वो सर्किट से बाहर रहेंगे, और करंट अल्टीमेटली इस पाथ में फ्लो करेगा। मतलब करंट यहाँ से घुसेगा, ये वाला पार्ट सर्किट में रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। मगर ये ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ये दोनों कैपेसिटर सर्किट से बाहर रहेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि दूसरा अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। करंट के लिए अगर अल्टरनेट पाथ अवेलेबल रहेगा, तो वो जो दूसरा पाथ है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टर भी होता, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर तो सर्किट से बाहर चले गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन कैपेसिटर तो है हमारे पास, ठीक है, ये तीन कैपेसिटर तो हमारे पास सर्किट में है, ठीक है। और ये पार्ट हमारे पास सर्किट,
ये चीज हमारे पास, मतलब हम ये डायरेक्ट कनेक्शन, ये चीज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से एक कनेक्शन, ये डायरेक्ट कनेक्शन जैसा हो गया, ये इसके साथ हो गया। तो ये जो कैपेसिटर है, ये इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे होगा? यहाँ वाला कॉम्बिनेशन जो है वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया कि ये वाला तीनों कैपेसिटर मिलके सी 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 मतलब 3C आ गया। तो ये जो 3C है, इस C के साथ कैसे होगा? इस पाथ के लिए वो सीरीज कनेक्शन होगा, करेक्ट? तो 3C अगर C के साथ सीरीज होगा, तो 1/CPQ इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C, मतलब CPQ इज इक्वल टू 3C इंटू C डिवाइड बाई 3C प्लस C, so that is 3C square by 4C, so that is equal to 3C by 4, 3C by 4, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए, बट आपको ये जो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मतलब चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक जरूरी है, खाली मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करके दिखाया है यहाँ पे। ठीक है।